आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें हम तमाम तरह के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 नाम है इसका केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। बॉन्डिंग क्या होती है? कोई जानता है बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्ड कई तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है केमिस्ट्री में जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड है बस। बॉन्ड आप लोगों के बीच में भी बॉन्ड है, दो मित्र हैं आपस में, उनके बीच में बॉन्डिंग है तभी तो वो मित्र है। ठीक है, मम्मी पापा का उनके बच्चों के साथ बॉन्ड है। ठीक है, हमारा आपके साथ बॉन्ड है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है कि नहीं। तो हम तमाम तरह के बॉन्ड्स के बारे में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जो है एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में क्या करता है? कंबाइन करता है, जोड़ता है, अटैच करके रखता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? ये एक तरह का क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो वेरियस टाइप के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज क्यों कर रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें आयंस भी होते हैं, उसमें एटम्स भी होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड कहते हैं उसको। ठीक है, यहां पे हम फर्दर टाइप्स के बॉन्ड को स्टडी करेंगे। जैसे एक होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक होता है हमारे पास और कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड। ये तमाम तरह के जो जितने भी बॉन्ड होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बॉन्ड बनता क्यों है, इसका क्या कारण है। तो सभी लोगों ने एक रूल स्टार्टिंग से पढ़ा होगा जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, मतलब स्टेबल होना चाहते हैं। सब लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, वैसे ही एटम्स भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबल कब होंगे वो? जब उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोसेल और लुईस। उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बताया था केमिकल बॉन्डिंग की। उन्होंने बताया था कि जो कर्नेल होते हैं, कर्नेल क्या होता है? जानता है कोई कर्नेल क्या होता है? जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उनको कंबाइनली क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? केवल और केवल जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जानते हो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? तो वही केवल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड्स के बारे में। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कितनी तरह के बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा इसमें एनायन और कैटायन क्या होते हैं? एक दूसरे से के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम, और हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन। ये बनता कैसे? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। और जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? किसके बेस पे करेंगे? एसपीडीएफ के बेस पे करेंगे या केएलएमएन के आधार पे करेंगे? बताओ।
नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 7। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको देखना वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, जबकि चाहिए कितने, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास चला गया, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों क्या हो गए, ये स्टेबल हो गए। मतलब जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है पूरी तरह से, जबकि आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है ओनली, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बन जाता है, वो केटायन, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। तो सोडियम यहां पे क्या बन जाएगा, केटायन, और क्लोरीन क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो समझ में आया एग्जाम्पल आपको, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रहे, यहां पे ये जो आयंस होते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं ये NaCl का, जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड बनता है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है। और हमने आपको पढ़ाया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम क्या करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, बताओ। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी क्या होगी वहां पे, एब्जॉर्ब होगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, तब एनर्जी रिलीज होती है। और एक डिफरेंस यहां पे देख लो, जब गैसियस फॉर्म में कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में होता है तो अनस्टेबल होता है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जब सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बनता है इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, शेयरिंग से, ठीक है, साझेदारी से बनता है। तो इसको समझने के लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हम सबसे पहले समझेंगे, जैसे हमारे पास N2 है, N2, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, N2 है, नाइट्रोजन। तो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2। तो सबसे पहले हम दोनों नाइट्रोजन को लिख लेंगे, ठीक है। सबको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। फिर इसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5, और इसका भी क्या होगा, 2 और 5। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कि नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेंगे। और कभी भी जब आप कोवेलेंट बॉन्ड को शो करोगे कहीं पे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे, लुईस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। लुईस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5 है,
ठीक है, और इसके पास भी कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। अब दोनों में लड़ाई हो गई कि नहीं 3 मुझे पहले चाहिए, ये कहेगा नहीं पहले मुझे 3 चाहिए। तो कोई सज्जन आदमी जाके इनका झगड़ा शांत कराएगा, फिर कहेगा कि तुम ऐसा कर लो, आपस में शेयर कर लो ना इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। फिर कहेगा नहीं नहीं कहां भाग रहे हो, रुको 3 दे के भी तो जाओ अभी। ठीक है, तो ये क्या कहेगा इसको फिर कि 3 इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे दो जो लिए थे। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका देखो 2 और 3 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इसका देखो 2 और 3 5 और 3 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों की भरपाई हो गई। ठीक है, अब एक चीज सेकंड थिंग यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे? 3 पेयर। और जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कितने पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो 3 बॉन्ड बने हैं ये कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये समझ में आया सबको? और एग्जांपल देखें इसका, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का देख ले ऐसे ही सेम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सबको पता है। ठीक है, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 6। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। ठीक है, तो इनमें भी क्या होगी? शेयरिंग होगी। ठीक है, शेयरिंग कैसे होगी? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट इसका। फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पे हुई? शेयरिंग कितने? 2 पेयर। ये देखो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे साझेदारी हुई, शेयरिंग हुई। तो कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसका। जैसे हमारे पास H2O है, H2O वाटर है हमारे पास। ठीक है, तो वाटर में आप लोग ध्यान से देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये 1 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन। और एक चीज हम थोड़ा बताना भूल गए, एक चीज हम आपको बता दें कि 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा होता है हीलियम। ये ऑक्टेट कंप्लीट ना करके ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, इसके 2। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इसके पास है, 1 इसके पास है। और ऑक्सीजन के पास आपको पता ही है इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, छह इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 तो है दोनों के पास, और 1 उसको और चाहिए। फिर ये क्या कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पहले मुझे चाहिए, फिर मैं दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अपना हाइड्रोजन को दे देगा, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कहेगा लेके मत जाओ, दे के भी जाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई यहाँ पे? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे। तो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ये हो जाएगा हमारे पास H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, समझ में आया? और कोई एग्जाम्पल बताएं, और कोई एग्जाम्पल?